नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में राजस्थान राज्य को डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा राजस्थान का मैप। ठीक है, जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ का जो लोक नृत्य है वो घूमर है, यहाँ का जो त्यौहार है वो गणगौर है। ठीक है, और राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। यहाँ से हम देखेंगे नेशनल हाईवे जो है 48 गुजरती है। ठीक है, नेशनल हाईवे जो 48 है वो यहाँ से देखेंगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर होती हुई दिल्ली तक जाती है। ठीक है, अब इसकी जो राजधानी राजस्थान की वो क्या है? जयपुर है। ठीक है, जयपुर जो है, जयपुर में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से देखें तो राजा जय सिंह ने जो सौर वेधशाला बनाई थी, उसमें बहुत सारी वेधशाला बनाई थी, जिसमें से एक कहाँ पर है? जयपुर में थी। और यहाँ पर जंतर मंतर है जो कि विश्व विरासत की सूची में शामिल है। ठीक है, उसके ऊपर हमको दिखाई देगा अलवर। अलवर में जो है सरसी का बाग राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सरसी का बाग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हम नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा चित्तौड़गढ़। क्या दिखाई देगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है इसमें यहाँ पर जो कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के बीच लड़ाई हुई थी। वो यहीं पर हुई थी चित्तौड़गढ़ में, कि राजा के साथ हुई थी, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, पद्मावती को लेकर के। ठीक है, इसलिए आपको इस जगह को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आपको दिखाई देगा चित्तौड़गढ़ के बगल में कोटा। ठीक है, तो कोटा में जो है, कोटा के रावत भाटा में परमाणु बिजली घर है। ठीक है, कोटा के रावत भाटा में क्या है? परमाणु बिजली घर है। यहाँ पे चंबल घाटी परियोजना चल रही है। कौन सी? चंबल घाटी परियोजना है। ठीक है, ये कोटा जो है वो देश का सबसे बड़ा नायलॉन उत्पादक है। ठीक है, कोटा क्या है? देश का सबसे बड़ा नायलॉन उत्पादक जिला है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ऊपर आप देखेंगे सवाई माधोपुर दिखाई देगा। सवाई माधोपुर में जो है रणथंभौर बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? रणथंभौर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो आपको भरतपुर दिखाई देगा। भरतपुर में जो है केवलादेव घाना पक्षी विहार है। कौन सा है? केवलादेव घाना पक्षी विहार। ठीक है, और अलवर में क्या था? सरसी का बाग राष्ट्रीय उद्यान था। भरतपुर में केवलादेव घाना पक्षी विहार है। ठीक है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर बायोस्फीयर रिजर्व है। इतना आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं इस साइड, हम देखते हैं नीचे उदयपुर। ठीक है, उदयपुर जो है, उदयपुर को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। यहाँ पे प्रसिद्ध झील है जिसका नाम पिछौला झील। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी झीलें इसलिए से झीलों का शहर कहा जाता है। सारी जो झीलें हैं वो मानव निर्मित झीलें हैं। यहाँ पे पिछौला है, फतेह सागर झील है, उदय समंद है, राजसमंद, जय समंद, ये सारी जो झीलें हैं वो मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे अजमेर। ठीक है, अजमेर क्यों प्रसिद्ध है? अजमेर में हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और यहाँ पे HMT का एक केंद्र है। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यहाँ पे मशीनों का निर्माण होता है। तो HMT का एक केंद्र अजमेर है। अजमेर के ही जो पुष्कर, अजमेर में क्या है? पुष्कर एक जगह है जहाँ पर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। क्या है? ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। और यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। क्या लगता है? पशु मेला लगता है। ठीक है, अब अजमेर के ऊपर आपको दिखाई देगा नागौर। ठीक है, तो नागौर है, नागौर से ही 2 अक्टूबर 1956 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1956 को नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नागौर के में ही जो है मकराना करके जगह है जो कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी जगह? मकराना जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नागौर में जो एक झील है बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है सांभर झील। कौन सी झील है नागौर में? सांभर झील है। ठीक है, तो जो सांभर झील है वो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील है सांभर झील। यह एक नमकीन झील है। इसके अतिरिक्त नागौर में डिडवाना झील भी है। ठीक है, अब उसके ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पे झुंझुन दिख रहा होगा। झुंझुन, तो झुंझुन जो है ये तांबा उत्पादन के लिए क्षेत्र है। तांबा उत्पादन का क्षेत्र झुंझुन और खेतड़ी, वहीं पर क्या है? खेतड़ी भी जगह पड़ेगा। झुंझुन खेतड़ी जो है तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अब जो है हम राजस्थान का पश्चिमी एरिया देख लेते हैं। पश्चिमी एरिया में आपको ना 4 जगह याद करनी है। ठीक है, देखेंगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है,
बीकानेर में जो है जूनागढ़ का किला है। क्या है? जूनागढ़ का किला। ठीक है। और जैसलमेर जो है, जैसलमेर में क्या है? मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि हिरन के लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी है भारत में वो जैसलमेर ज़िले में पड़ती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी क्या है भारत में? जैसलमेर ज़िले में पड़ती है। और यहाँ पर मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है हिरन के लिए, जो कि प्रसिद्ध है। जैसलमेर में ही जो पोखरण करके जगह है, कौन सी जगह है? पोखरण। कौन सी जगह है? पोखरण। ठीक है, पोखरण जो है जगह है जैसलमेर में। पोखरण में जो है क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण अपना पोखरण में किया था 1974 को। कब किया था? 1974 को जो है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 9 मई 1998 और तीसरा भी 11 मई 1998 को यहीं पर हुआ था। ठीक है, इसलिए ये जगह आपको याद रखनी है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके नीचे देखा देगा आपको बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में आपको ये याद रखना है कि बाड़मेर में एक जगह मुनाबाव रेलवे स्टेशन है, मुनाबाव। ठीक है, जो कि भारत के मुनाबाव से पाकिस्तान के खोखरा पार तक जो है ये क्या ट्रेन जाती है। भारत के मुनाबाव से पाकिस्तान के खोखरा पार तक जो है ट्रेन जाती है। ठीक है, यह भारत का इस और पाकिस्तान की सीमा पर अंतिम रेलवे स्टेशन है। आपको ये याद रखना है। फिर है यहाँ पे जोधपुर। जोधपुर जो है, जोधपुर में जो क्या है एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना का अड्डा है। ठीक है, यहाँ भारत का एयरबेस है। तो एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना का अड्डा कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये इसका जो है क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप हो गया। अब इसका हम फिजिकल मैप देखते हैं। ठीक है, फिजिकली मैप देखते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कौन से? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पड़ेगा आबू की पहाड़ियाँ। ठीक है, अरावली पर्वत के यहाँ पे बगल में देखेंगे आबू की पहाड़ियाँ पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? आबू की पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या? माउंट आबू पर्यटन स्थल है। ठीक है, कौन सा स्थल है? माउंट आबू पर्यटन स्थल है। और जो अरावली पर्वत की जो ऊंची चोटी गुरु शिखर है, कौन सी ऊंची चोटी है? गुरु शिखर। ठीक है, आपको पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अरावली पर्वत है। कहाँ? राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो श्रेणी है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। उसके बगल में आपको आबू की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। आबू की पहाड़ियों में जो है माउंट आबू पर्यटन स्थल है। ठीक है, क्या है? माउंट आबू पर्यटन स्थल है। यहीं पर जो है गुरु शिखर चोटी, ऊंची चोटी, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, और जो माउंट आबू जो पर्यटन स्थल था आबू की पहाड़ियों में, वहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। अब देखेंगे, ये हो गया पहाड़ी एरिया। अब पहाड़ों से नदी भी निकलेगी, तो अरावली पर्वत से आपको 2 नदी याद करनी है। अरावली पर्वत की जो पश्चिम से जो निकलती है लूनी नदी निकलती है, गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, अरावली पर्वत की दूसरी ओर निकलती बनास नदी। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अरावली जो पर्वत था, ठीक है, इसके पूर्व की ओर क्या? मेवाड़ का पठार है। क्या है? मेवाड़ का पठार है। कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार। और जो पश्चिम की ओर यहाँ पर थार का मरुस्थल, ये पाकिस्तान में भी आता है। यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। देखिए, पंजाब में जो हरीके बैराज बना हुआ है सतलज और व्यास नदी के संगम पर। ठीक है, सतलज नदी के संगम पर क्या? हरीके बैराज है। इस हरीके बैराज से जो है इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया है, जो कि राजस्थान में आती। कहाँ पर आती है? राजस्थान में आती इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये जो है दुनिया की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, वो सबसे लंबी सिंचाई नहर है। क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नहर है और सबसे लंबी सिंचाई नहर भी है। ठीक है, हरीके बैराज से इसको लाया गया है बांध बना के। ठीक है, जो कि व्यास और सतलज के संगम पर है। कहाँ पर है? हरीके बैराज पंजाब में है। ठीक है, और ये जो है चूँकि ये थार का मरुस्थल वाला एरिया है, तो मरुस्थल वाले एरिया में जनरली क्या होता है? आबादी कम है, लेकिन इस नहर के द्वारा
इस एरिया में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे आबादी वाला मरुस्थल है। क्या है? दुनिया का सबसे आबादी वाला मरुस्थल है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपको और यहाँ पे नेशनल पार्क याद रखने देखा हमने कि एक तो है सवाई माधोपुर में था रणथंभौर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब आप नेशनल पार्क में देखेंगे तो यहाँ पर जो है रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव है, डेजर्ट है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, हिरण के लिए प्रसिद्ध सरसी का बाग राष्ट्रीय उद्यान है। आप झील में देखेंगे तो झील में यहाँ पे सांभर झील है, डिडवाना झील है। ये कौन सी ज़िले में थी? नागौर ज़िले में थी। ठीक है, फिर पिछौला है, फतेह सागर है, उदय समंद, राजसमंद, जयसमंद, ये सारी जो ज़िले थी वो उदयपुर में है। ठीक है, यहाँ पे कई परियोजना चली जिसमें राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी में चल रही है। ठीक है, चंबल नदी जो है भारत की राजस्थान की ईस्ट ओर बहती है। इसमें कौन सी परियोजना चल रही है? राणा प्रताप सागर परियोजना चल रही है चंबल नदी में, और यहाँ पर एक जवाहर सागर परियोजना भी चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको राजस्थान में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इंडियन ज्योग्राफी के सारे वीडियोज़ मिल सके, पूरे स्टेट वाइड आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।